अगेन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस की प्रैक्टिकल यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज डिस्टेंस है सन के सेंटर से लेके अर्थ के डिस्टेंस तक की, जो हमारी प्रैक्टिकली अज्यूम्ड है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको अप्रोक्सीमेट हम लिख लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। प्यारे बच्चों, इससे आगे है लाइट ईयर। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसको 1 Ly से हम लिखते हैं 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये लाइट ईयर के बराबर है। ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। आगे आता है पैरालेटिक सेकंड। ये भी डिस्टेंस की सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है। इसको पर सेक के नाम से हम जानते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक्चुअली बच्चों, इसकी अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये कहता है पैरासेक जो है, अगर उस रेडियस को हम पैरासेक के बराबर लेंगे जब आर्क एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो और एंगल सबटेंड करता हो वो रेडियस 1 सेकंड। अब देखो, इसी फिगर को, ज्योमेट्री को अगर हम मैथमेटिकल, यानी इस ज्योमेट्री को अगर हम फॉर्मुलेट करें तो आर्क अपॉन रेडियस, तो हमने ये ले लिया, तो आर्क अपॉन एंगल आ जाएगा। 1 सेकंड, सेकंड को कन्वर्ट करोगे पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 160 इंटू 60 180 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन पाई। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और इसको अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की। बच्चों, इससे आगे आता है मास। मास की सबसे बड़ी यूनिट इंडियन फिजिस्ट चंद्रशेखर ने दी है, और इसको हम बोलते हैं 1 CSL, 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। जो मास ऑफ सन है उसका 1.4 गुना, 1.4 टाइम्स ऑफ ए मास ऑफ सन। प्यारे बच्चों, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 टन, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम इनको लेते हैं 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। छोटी भी यूनिट होती हैं। टाइम की अगर यूनिट हम डिस्कस करें तो टाइम की यूनिट है हमारे पास सोलर ईयर। सोलर ईयर जनरली हमारा जो एक साल है उसको हम सोलर ईयर बोलते हैं। सोलर ईयर है 365 डेज, जो एक रोटेशन अर्थ सूर्य के चारों तरफ लगाती है वो। ल्यूनर मंथ 27.3 डेज, जो एक रोटेशन अर्थ के चारों तरफ मून लगाता है उसको लूनर मंथ बोलते हैं। बच्चों, सोलर डे 24 आवर का, अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है उसको सोलर डे के नाम से जानते हैं। और 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। मास्टर डिग्री और हर कंपटीशन एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, 1 डे इज इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड के बराबर होगा। आगे अगर हम बात करें एरिया की, एरिया की जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है 1 बर्न। 1 बर्न प्रैक्टिकल यूनिट है न्यूक्लियर एरिया की।
न्यूक्लियर एरिया के प्रैक्टिकल यूनिट है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक की तरह से हर एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। आगे 1 एकड़ 1436350 फीट स्क्वायर और 1 हेक्टेयर इजिकल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। बच्चों आगे आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सीसी इज इक्वल टू 10⁻3 लीटर इज इक्वल टू 335.31 फीट क्यूब। ये वॉल्यूम की यूनिट है। और वॉल्यूम की एक यूनिट आपने देखी होगी, सुनी होगी, कई बार हम जो ये कॉमर्शियल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेट्रोल के जो रेट्स जो फ्लक्चुएट करते हैं तो वो गैलन में होते हैं। बच्चों 1 गैलन इज इक्वल टू 3.786 लीटर का होता है 1 गैलन, और ये यूएसए के अंदर, और अगर यूके का देखें तो 4.54 लीटर का होता है। बच्चों डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर लीटर। बेटा इसी प्रकार से अगर हम डेंसिटी के बाद में स्पीड को देखें, स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर को 5.5/18 से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फिर हमारे पास मीटर पर सेकंड में, या फिर हम इसको ये लिख के मीटर पर सेकंड लिख दें, या फिर हम 0.6215 मील पर आवर, ये भी इसके बराबर होता है। ये यूनिट आपको बहुत कम किसी ने बताई होगी, और ये यूनिट भी आप नोट कर लें, ये पूछी जा सकती है, किसी न्यूमेरिकल में हो सकती है। तो 1 माइल पर आवर इज इक्वल टू 0.4470 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये भी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये तो जनरली कोई ना कोई बता ही देता है। 1.609 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1.467 फीट पर सेकंड, ये स्पीड होती है। बच्चों एक अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट आती है, वो है हमारी एक्सेलरेशन की, जो आपने जी की वैल्यू देखी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एमके सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में 980 होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम। स्टूडेंट्स एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एफपीएस सिस्टम में भी, आप इसको लिखते हैं 32 फीट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सामने कभी आ सकती है। ऐसे ही फोर्स की न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डायन के बराबर है, और ये फिर हमारे पास 7.23 पाउंड के बराबर होता है ये, और इसको आप 1 पाउंड वेट 32 पाउंड के बराबर होता है। और बच्चों इसी प्रकार से एक अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट आती है प्रेशर की। प्रेशर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेटा ये 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना, ये देखिए 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 बार के बराबर होता है, और इसी वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल, जो 760 mm ऑफ Hg कॉलम के बराबर होता है। बेटा ये 1 टोर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg कॉलम के बराबर होता है, जो कि 153.32 पास्कल के बराबर होता है, एक्सेट्रा। जो यूनिट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी यूनिट्स आएंगी समय समय के ऊपर, तो कभी भी आप इनसे, ऐसा है कि ये चीज़ें तो थेजर्स के अंदर ऐड करते रहें, नॉलेज के लिए जनरल चीज़ें हैं, ये यूज होती रहती हैं। बच्चों एक अनदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, जो आपकी अब भी और आगे भी न्यूमेरिकल पर्पज़ के अंदर काफ़ी आपकी हेल्प करती है, बड़ी हेल्पफुल है, ये है परफिक्स टेबल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। 10⁻1 डेसी, 10⁻2 सेंटी, 10⁻3 मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻10 अंगस्ट्रोम,
10⁻12 पिको, 10⁻15 फेमटो, 10⁻18 एटो। ये इनके सिंबल हैं। ये सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं, एक एंगस्ट्रोम को छोड़कर। 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रोम होता है, ये एक छोड़कर, ये बाकी सारे छोटे में हैं। आगे 10⁻1 डेका, DA स्मॉल में। 10⁻2 हेक्टा, H छोटा है। 10⁻3 किलो, कैपिटल K है ये। 10⁻3 किलो हो गया। 10⁻6 मेगा, कैपिटल M। 10⁻9 गीगा, कैपिटल G। 10⁻12 टेरा, कैपिटल T। 10⁻15 पेटा, कैपिटल P। और 10⁻18 एक्सा, कैपिटल E। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।